दोस्तों साल था 1984 का। भारत का इतिहास एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जिसे आज भी लोग दर्द और गुस्से के साथ याद करते हैं। पंजाब में अलगाववादी और खालिस्तानी आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस संघर्ष का केंद्र था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और इसी के परिणाम स्वरूप हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा निर्णय था जिसने देश की राजनीति, समाज और धर्म के रिश्तों को गहराई से प्रभावित किया। 1970 और 80 के दशक में पंजाब में सिख समुदाय ने कुछ हिस्सों में अलग राज्य, खालिस्तान राज्य की मांग उठाई। इस मांग की जड़ें ब्रिटिश काल में देखी जा सकती है, जब धर्म और राजनीति का उपयोग करके भारत को विभाजित किया गया था। और इसी दौरान एक नाम उभरा, जनरल सिंह भिडरेवाले का। भिडरेवाले खुद को सिखों के अधिकारों का संरक्षक मानते थे। उनके विचारों और तरीकों ने विवाद और हिंसा को बढ़ावा दिया। भिडरेवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपने गढ़ के रूप में चुना, जहां से वे खालिस्तानी आंदोलन को मजबूत कर रहे थे। यह जगह न केवल सिखों का एक पवित्र स्थल थी, बल्कि यह आतंकवाद का केंद्र भी बन चुकी थी। इस स्थिति में भारत की संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता पर गहरी चुनौती खड़ी कर दी। 3 जून 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। यह निर्णय उनके लिए इतना आसान नहीं था। वे जानती थी कि स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्यवाही सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। लेकिन भिडरे वाले और उनके समर्थकों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। सेना का लक्ष्य था स्वर्ण मंदिर से भिडरे वाले और उसके समर्थकों को खत्म करना। ऑपरेशन की शुरुआत से पहले अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। संचार के सभी साधन बंद कर दिए गए। मंदिर परिसर में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा थे, जो एक पूर्ण युद्ध की स्थिति को दर्शा रहे थे। 3 से 8 जून के बीच स्वर्ण मंदिर में घुसकर सेना ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। यह कार्यवाही इतनी आसान नहीं थी, लेकिन मंदिर परिसर में मौजूद आतंकवादी पूरी तरह से सशस्त्र और संगठित थे। इस ऑपरेशन में भिडरे वाले सहित कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन साथ ही कई सैकड़ों निर्दोष तीर्थयात्री और नागरिक भी इस संघर्ष में अपनी जान गंवा बैठे। मंदिर परिसर को भी काफी नुकसान हुआ, जिससे अकाल तख्त सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की शक्ति और क्षमता का उदाहरण था, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत दुखद और जटिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय में गहरा असंतोष फैल गया। स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को हुए नुकसान ने उनकी भावनाओं को आहत किया। इस घटना ने सिखों के एक बड़े वर्ग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार ने उनके धन पर हमला किया है। इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन के बाद कई बार सिख समुदाय को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई। यह नाराजगी इतनी बढ़ गई कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दिल्ली और अन्य शहरों में हजारों सिख मारे गए, उनकी संपत्ति को जलाया गया। इन दंगों ने न केवल सिख समुदाय को गहरा आघात किया, बल्कि भारतीय समाज में धर्म के नाम पर हिंसा की भयावह सच्चाई को उजागर किया। इन दंगों ने सरकार की निष्क्रियता और राजनीतिक नेताओं की भूमिका पर आज भी सवाल उठते हैं। यह घटना भारतीय समाज पर एक गहरा धब्बा छोड़ गई और इसे लोकतंत्र की विफलता के रूप में देखा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद की घटनाओं ने भारत की राजनीति और समाज पर स्थायी असर डाला। पंजाब में आतंकवाद और हिंसा और भी बढ़ गई। सिख समुदाय और सरकार के बीच विश्वास की खाई गहरी हो गई। हालांकि बाद के दशकों में पंजाब ने शांति और विकास की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की छाया अभी भी भारत के इतिहास और सिख समुदाय की सामूहिक स्मृति में बनी हुई है। यह घटना भारतीय इतिहास के लिए एक सबक है कि धर्म, राजनीति और समाज के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि धर्म और राजनीति का संतुलन बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह घटना एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम थी, लेकिन इसके परिणामों ने देश की एकता को गहरी चोट पहुंचाई। तो बताइए, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को सही ठहराया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।